नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, आपको पता होगा इस चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी इस प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य की पहले थ्योरी, उसके बाद उसी चैप्टर के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ये इस प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को विशेष रूप में ध्यान में रखकर मैं सारे चैप्टर की थ्योरी और प्रश्न करवा रही हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भक्तिकाल। भक्तिकाल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। कौन सी? निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। और इन दोनों की दो दो उपधाराएं हैं। जैसे निर्गुण काव्य धारा की दो उपधाराएं, ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा तथा प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार से सगुण भक्ति की दो उपधाराएं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो हम लोग निर्गुण काव्य धारा की संत काव्य धारा के विषय में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कबीरदास जी को पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने रविदास तथा गुरु नानक देव जी को देखा था। आज हम पढ़ेंगे दादू दयाल, मलूक दास और सुंदर दास जी के विषय में। ये तीनों ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा के प्रमुख संत कवि हैं और इन सब से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है मित्रों। तो दादू दयाल, मलूक दास, सुंदर दास, ये सभी जो हैं निर्गुण धारा के, ज्ञानाश्रयी धारा, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और इन्होंने अपनी वाणी के द्वारा उस समय की जनता, आज भी मतलब लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो समाज सुधार, भेदा भेदवाद की प्रवृत्ति से हटकर जाति पाति आज की जो भावना थी उसका विरोध किया। मतलब ऊंच नीच, जाति पाति इन सब का विरोध किया। कि इसके अतिरिक्त ये सब इनके मुख्य धारणा क्या थी? ये सब संत कवि तो थे ही, लेकिन संत कवि होने से पहले ये समाज सुधारक थे। इन सब ने अपनी दिव्य वाणी से समाज सुधार के लिए बहुत से प्रयत्न किए। तो आज हम देखेंगे इन तीन महान विभूतियों के विषय में। सबसे पहले हम जानेंगे दादू दयाल जी के विषय में। दादू दयाल, दादू दयाल जी का जन्म स्थान क्या था? अहमदाबाद। और वर्ष क्या था? 1544 ईस्वी। तो दादू दयाल जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में। मृत्यु वर्ष एवं स्थान क्या था इनका? मृत्यु इनकी हुई थी राजस्थान में 1603 ईस्वी में। इनका मूल नाम क्या था? दाऊद मुस्लिम। दाऊद मुस्लिम इनका मूल नाम था। तो इस प्रकार से इनका जन्म वर्ष क्या था? 1544 ईस्वी, स्थान अहमदाबाद। मृत्यु कब हुई थी? 1603 ईस्वी में। किस स्थान पर? राजस्थान में। इनका मूल नाम था दाऊद मुस्लिम। आगे देखते हैं। परिवार में इनके कौन थे? मुख्य रूप से दो इनके पुत्र थे। एक का नाम था गरीब दास और दूसरे का नाम था मिस्की दास। तो इनके दो पुत्र थे, गरीब दास और मिस्की दास। सत्संग स्थल क्या था इनका? जहां पर ये सत्संग करते, सत्संग का तो सब लोग जानते होंगे, संतों की संगत। तो इनका सत्संग स्थल था अलख दरीबा। क्या नाम था? अलख दरीबा। यहाँ पर ये सत्संग करते थे, माने हमने सदोपदेश देते थे यहाँ पर। प्रवर्तित संप्रदाय क्या था इनका? दादू पंथ। दादू पंथ जो था इनका प्रवर्तित संप्रदाय था। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पंक्तियां। तो इनकी ये मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये पंक्तियां पूछी जाती है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दादू दयाल जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पहली, निर्गुण ब्रह्म कियो समाधु तब चले कबीर साधु। निर्गुण ब्रह्म कियो समाधु तब चले कबीर साधु। दूसरी पंक्ति देखो, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीरा। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीरा। तीसरी पंक्ति देखते हैं, आपा मेटे हरि भजय तन मन तजय विकारा।
निबेरी सब जीव से दादू यह मत सार। आपा मेटे हरि भजें, मतलब अपने आप को मिटा दो, बिल्कुल ईश्वर के लिए समर्पित कर दो। भोग विलास मोह माया जितनी भी सांसारिक बुराइयां हैं इनसे दूर हट जाओ। तो आपा मेटे हरि भजें तन मन तजें विकारा, जितने भी तन मन के विकार हैं बुराइयां इन सबको त्याग दो। निबेरी सब जीव सो दादू यही मत सार। दादू जी कहते हैं सभी जीवों का, लोगों का यही एक सार होना चाहिए कि सभी जीव समान हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्यधारा की महान विभूति मलूक दास जी के विषय में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिले में कड़ा नामक गांव में। जो ग्राम का नाम था वो क्या था? कड़ा था, और जिला क्या था? इलाहाबाद। समय क्या था? 1574 ईस्वी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? वर्ष 1662 ईस्वी में। इनके पिता कौन थे? सुंदरलाल खत्री। ये सुंदरलाल खत्री जी कौन थे? आपके पिताजी थे। किसके? मलूक दास जी के। गुरु कौन थे? मुरारी स्वामी। मुरारी स्वामी इनके गुरु का नाम था। देखो मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया है, संपूर्ण भक्ति काल, चाहे वो निर्गुण काव्य धारा हो या सगुण काव्य धारा हो, गुरु का सहारा सबने लिया है। बिना गुरु के कभी भी न व्यक्ति ठीक से विद्या अध्ययन कर सकता है, न उसको इस लोक में, यह लोक तो उसका चला ही जाता है, परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु को सर्वोच्च माना है। जितने भी संत कवि हुए हैं या सगुण भक्ति धारा के कवि हुए हैं, इसमें सब में गुरु का स्थान विशेष है। तो इनके गुरु जी थे मलूक दास जी के मुरारी स्वामी। मुरारी स्वामी। आगे देखते हैं, अब इनकी रचनाएं देखो। इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। विभव विभूति, विभव विभूति, 12 खड़ी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला। ये राम अवतार लीला 12 खड़ी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज लीला, ध्रुव चरित। मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ध्रुव चरित जो है ये मलूक दास जी की भी रचना है और ये नंददास जी की भी रचना है। मुख सागर, 10 रत्न, 10 रत्न, गुरु प्रताप, नवा पुरुष विलास, 10वां अलख वाणी। ये अलख वाणी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान बोध, ये भी इंपॉर्टेंट है। रतन खान, विशेष महत्वपूर्ण। भक्त वंशावली, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। भक्त विवेक, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान परोक्ष। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, मलूक दास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां। ऊपर वाली पंक्ति से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये इन्होंने आलसी लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है मित्रों, कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आगे देखते हैं दूसरी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति। माला जपो ना कर जपो, जिभ्या कहो ना राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। तो ये भी पंक्ति इनकी है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे सुंदर दास जी के विषय में। मित्रों सुंदर दास जी जो थे ये भक्ति काल की ज्ञानाश्रय धारा के सबसे शिक्षित संत कवि हुए हैं। ये जो है बहुत ही शिक्षित थे और सबसे अधिक शुद्ध भाषा जो थी इन्हीं की थी। इसके अतिरिक्त सुंदर दास जी जो थे बहुत सुंदर थे और बहुत सुंदर होते हुए भी श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं इतने उच्च विचारों वाले कि बहुत सुंदर होते हुए भी श्रृंगार रस के ये घोर विरोधी थे। तो देखते हैं इनके विषय में। जन्म वर्ष एवं स्थान, तो
इनका स्थान क्या था, जन्म स्थान था जयपुर का धौसा नामक स्थान। जयपुर तो सब लोग परिचित हो गए, पिंक सिटी, गुलाबी शहर है राजस्थान का, और राजस्थान की राजधानी भी है। तो जयपुर जो है के धौसा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। जन्म वर्ष था 1569 ईस्वी। 1569 ईस्वी इनका जन्म वर्ष था। इनके पिता, ओ सॉरी मित्रों, ये 96 है, 96, 1596 ईस्वी, ये 1596 ईस्वी। वो मैथ मेरी वीक है ना, तो मैं थोड़ा मतलब ये गलत बोल गई थी। ये 1596 ईस्वी, 1596, ठीक है। तो 1596 ईस्वी धौसा नामक स्थान पर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, परमानंद खांडेवाल। कोई बात नहीं मित्रों, अगर गलती थोड़ी भी हो भी जाती तो मैं इसको सुधार लेती। वैसे सब लोग जानते हो हिंदी विषय वालों, मैं तो थोड़ी वीक होती ही है ना। चलो अच्छा, आगे देखते हम लोग। इनके पिता का क्या नाम था, परमानंद खांडेवाल। इनके गुरु कौन थे, दादू दयाल। दादू दयाल जी आपके गुरु थे, और मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। ये मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में ये दादू दयाल जी के शिष्य हो गए थे। अपने लोग क्या करते थे 6 वर्ष की आयु में, मैं तो भैया गुड़िया गुड्डा खेलती थी, आपको नहीं पता है आप लोग क्या करते थे। वैसे आजकल के बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, वो तो 6 वर्ष के बच्चे भी कुछ मोबाइल में इतने फंक्शन जानते हैं जो शायद मुझे तो नहीं पता है। अब आप लोगों को कितना पता है मुझे नहीं मालूम। तो ये दादू दयाल जी जो थे 6 वर्ष की अल्पायु में ही दादू दयाल जी के शिष्य हो गए थे। सुंदरदास जी, सुंदरदास जी मात्र 6 वर्ष की इनकी आयु थी, और ये दादू दयाल जी के शिष्य हो गए थे। इनकी मुख्य रचनाएं क्या है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये 2 इनकी मुख्य रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। सुंदरदास जी के बारे में कुछ मुख्य तथ्य, अब इनके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। सुंदरदास सभी संतों में सबसे ज्यादा शिक्षित संत थे, मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यही थे। जैसे कबीरदास जी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने क्या लिखा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने उन्होंने खुद लिखा है, मैंने जो है कागज नहीं छुआ और कलम कभी भी हमने हाथ से नहीं पकड़ी। खैर वो तो अलग बात है, फिर भी आप लोग कबीरदास जी के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं और फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं उनके दोहों, उनके पदों को। तो उन्होंने तो निरक्षर रहते हुए इतना सब कुछ किया। देखिए सुंदरदास जी जो थे सबसे शिक्षित थे जितने भी संत कवि हुए हैं। छंदों एवं अलंकारों का इन्होंने शुद्ध प्रयोग किया है। संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। मित्रों श्रृंगार जो है गलत लिखा है, ये श्रृंगार शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार। तो संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं। अनेक प्रदेशों की जो रीति थी, नीति थी, जो उनको समझ में नहीं आती थी, उस पर उन्होंने बहुत ही व्यंग्यपूर्ण कथन है उनके। तो देखते हैं ये कथन कौन कौन से हैं, मुख्य कथन। पहला क्या है, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारई जानी, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई आनी। तो नंददास जी की जो ये रसमंजरी वगैरह है, रसिक प्रिया वगैरह, इसको इन्होंने विष के समान बताया है, क्योंकि उसमें श्रृंगार रस के अलावा कुछ ही नहीं है। दूसरा देखिए, बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए। बुद्धि होए यहाँ होना चाहिए, यहाँ कामा नहीं रहेगा मित्रों, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। होए, यहाँ होए के बाद रहेगा ये कामा। मित्रों क्या करें, टाइपिस्ट से बहुत कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक ना किया करो, कामा विराम वगैरह ध्यान रखा करो, लेकिन फिर भी वो गलत कर ही देते हैं। चलो मैं तो शुद्ध करवा ही देती हूँ। तो यहाँ पर होए रहेगा, होए के बाद ये कामा लगेगा। बोलियो तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, बोलिबे यहाँ बा होगा, बोलिबे की बुद्धि होए।
ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही पंक्ति है इनकी। तभी बोलना चाहिए जब बोलने की बुद्धि हो, जब बुद्धि ना हो तो चुप रहने में भलाई होती है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, सुबह सुबह अगर कुछ ऐसे लोगों से कभी कभी पाला पड़ जाता है, वो कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं कि वो समझ लो पूरे दिन के लिए मूड ऑफ हो जाता है। तो बिल्कुल इन्होंने सत्य कथन है इनका, बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप हो रहिए। मतलब तभी बोलना चाहिए जब बोलने की बुद्धि हो, यदि बोलने की बुद्धि ना हो तो मौन धारण करके रहना चाहिए। आगे देखते हैं, तीसरी पंक्ति देखो इनकी, पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुछेब होए, पति ही सूरत होए। यहाँ देखो, यहाँ भी पति में जो है छोटे की मात्रा लगा दी, तो पति है ये। यहाँ पति से इनका तात्पर्य है ईश्वर से, ठीक है। ईश्वर को जो है पति माना और आत्मा को पत्नी। आगे देखते हैं, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व पुण्य अहंकार है। माने ब्रह्म से ही पूरी प्रकृति का प्रकट हुई है, ब्रह्म के ही सारे तत्व हैं। ये अहंकार जो है ये व्यक्ति को बाद में उत्पन्न हो जाता है। कहने का अर्थ ये है अहंकार को त्याग देना चाहिए। आगे देखते हैं, तो मित्रों ये ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारक जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और दो और संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रय धारा के प्रमुख कवि हैं। आज मेरे यहाँ देखो लाइट नहीं आ रही है, गर्मी बहुत लग रही है, एक फैन भी नहीं चल रहा है। तो मित्रों एक जो हुए हैं ये जम्भनाथ जी, जम्भनाथ जी एक संत हुए हैं जिनका समुदाय विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, इसके बारे में शायद आप लोग परिचित होंगे। विष्णुई समुदाय में काले हिरण की पूजा की जाती है। और इसके अतिरिक्त एक हुए हैं हरिदास निरंजनी जी, हरिदास निरंजनी जी, जिनका संप्रदाय है हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी काव्यधारा की मुख्य विशेषताओं के साथ तथा उसके कुछ मुख्य कवियों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।